अमृता के माँ अमृता को देखकर बहुत खुश हुई। वह बोलने लगी कि बेटी, मैं सोच ही रही थी कि तुम्हें बुलाने के लिए किसी को भेजूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा भाई भी तो नहीं है ना, इसीलिए मैं किसी को नहीं भेज पाई। अमृता बोले कि माँ, तुम्हें भी याद नहीं रहता है, आपने तो भेजी थी गजानन भैया को, वही तो लेके आया है मुझे। अमृता को माँ को लगा कि मैं तो किसी को नहीं भेजी थी, वो कौन था गजानन। उसके बाद दोनों जब घर में गए तो वहाँ पे एक कोना में देखते हैं कि बहुत सारे आभूषण सोना का है, बहुत सारे धन है। दूसरे तरफ देखते हैं तो वहाँ कपड़ा है। यह देखकर अमृता और अमृता को माँ को लगा कि जरूर यह शिव का कृपा है, वो वही गजानन को भेजे थे और इतना सारा धन यहाँ पे है, मेरे पास तो कोई धन था ही नहीं। यह सोचकर माँ और बेटी शिव को मन ही मन प्रणाम की। उसके बाद अमृता अपने मैके से अच्छे अच्छे साड़ी, गहना, बहुत सारा सामान यहाँ से लेकर अपना ससुराल चली गई। उधर से बड़ी बहू गीता, वह भी मैके से बहुत सारे सामान लेकर अपने ससुराल पहुँची। ससुराल में बड़ी बहू से ज़्यादा सामान ये छोटी बहू अमृता लेके आई थी। यह देखकर उसका सास भी बहुत खुश हुई कि मेरे छोटी बहू के पास भी बहुत सारे सामान है, और अमृता बहुत खुश हो गई। लेकिन गीता जो थी वह कुछ घमंडी टाइप के थी। यह देख करके उसे बहुत अंदर से दुख हुआ कि आखिर इसके पास इतना धन कहाँ से आया। अमृता बताई कि मैं शिव के पूजा करती हूँ, शिव के कृपा से ये सब मुझे है। उस दिन से दोनों गीता और अमृता अपने बहन की तरह रहने लगी और दोनों पूजा करने लगी। और उस दिन हरतालिका तीज व्रत बहुत धूमधाम से मनाई और उस घर में सबसे प्रेम बढ़ गया। सास, दोनों बहुएं, बेटा, ये सब मिलजुल करके सुखी सुखी वहाँ पे रहने लगे। तो गुरु भाई बहन, यदि यह कथा आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर हर महादेव।